अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं तो इसलिए मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूं। इसका तो मतलब यही है कि आपके पास तो कोई सॉलिड रीजन ही नहीं है आर्मी को ज्वाइन करने का। आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आपका कोई मकसद ही नहीं है, जस्ट बस आपकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो इंसान की बहुत सारी होती है, ख्वाहिश तो आपके हजारों है, तो क्या आप हजारों ख्वाहिशें पूरे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं इनिशियल इंटरव्यू के ऊपर कि आप लोगों ने अपनी इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स पिछले 2-3 लॉन्ग कोर्सेज में नॉट रिकमेंड हो चुके हैं। तो इस तरह के ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं और ज़्यादातर मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं व्हाट्सएप पे कि सर आप इंटरव्यू के ऊपर भी वीडियो बनाएं कि हम इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करें, और आपके पास जो इंटरव्यू का कोर्स है तो आप उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि अभी तकरीबन मेरे ख्याल में पिछले 2 सालों से इनिशियल इंटरव्यू जो है तो ये काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है पहले से। पहले इनिशियल इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, बस जस्ट आप लोग अंदर जाते थे, पीएमए 134-35 और ये तकरीबन 44-45 तक इस तरह का सिस्टम था कि बस आप अंदर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपसे आपका नाम पूछते और रिकमेंड कर देते। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी है। तो एक कैमरा लगा होता है और वो आपकी इंटरव्यू बाकायदा रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि किसी किस्म की कोई ज्यादती ना हो किसी कैंडिडेट के साथ। तो इसलिए अभी इनिशियल इंटरव्यू काफी डिफरेंट हो चुकी है और मेरे ख्याल में इनिशियल टेस्ट से ज्यादा मुश्किल इनिशियल इंटरव्यू है, क्योंकि इनिशियल टेस्ट में तो चीजें आप लोग याद करते हो, वहां पे जाकर आप लोग को आते हैं तो बस आप पास हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को चीजें याद भी करनी पड़ती है और चीजें प्रेजेंट भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा चीजें अगर आपको याद है तो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के ऊपर कि आप लोगों ने अपनी इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, और हम अपने कोर्स के बारे में भी आपको बताएंगे और इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी वीडियो को बनाने का मकसद मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप आप लोगों की बेहतरीन गाइडेंस होती है। अपने कोर्सेज के बारे में तो हम वीडियो के अंदर बताते हैं, लेकिन उस वीडियो का मेजर हिस्सा आप लोगों की गाइडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। बाकी हमारी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, हमारे पास काफी सारे एडमिशन हो रहे हैं। अभी तक 155 लॉन्ग कोर्स में तकरीबन 250 से ज्यादा हमारे पास एडमिशन हो चुके हैं। तो इसलिए एडमिशंस की हमें कोई कमी नहीं है और यूट्यूब चैनल पे हमें पैसे कमाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी एड्स अपने यूट्यूब चैनल पे बंद किए हुए हैं। ये जस्ट हम आप लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बेहतरीन वीडियोस बना रहे हैं। तो काइंडली आप लोग हमें सपोर्ट करें, लाइक करें इस वीडियो को ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मजीद आप जिन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हो वीडियोस के हम बनाएं तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है इनिशियल टेस्ट की या जिन्होंने हमसे तैयारी करनी है इंटरव्यू की, उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम उनको डेट भी बताएंगे और हम उनको सेंटर भी बताएंगे, उस डेट को उस सेंटर में वो लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है अभी रजिस्ट्रेशन ना करें, हम आपको तरीकेकार भी बता देंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो रजिस्ट्रेशन में। सेंटर भी बता देंगे और डेट भी बता देंगे, क्योंकि हम जो ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तो उसमें हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे। इसी तरह जो हम इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं तो भी आपके सेंटर के मुताबिक होती है और डेली वाइज हम जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं तो उस हिसाब से फिर हम सारी चीजें मैनेज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं अपने इंटरव्यू के कोर्स के बारे में और इस इंटरव्यू के कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताता जाऊंगा, ठीक है। हमारा इंटरव्यू का कोर्स क्या है और आप लोग के इंटरव्यू का सिलेबस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला चीज कि अगर आप लोग सिर्फ हमारे नोट्स लेना चाहते हो इंटरव्यू के तो आपको 3500 के मिलेंगे। इसके अंदर सब कुछ होंगे जिससे आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन हो सके। अगर आप खुद इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो और आप सिर्फ ये नोट्स ले लेते हो तो इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि हम आपको ऑनलाइन तैयारी करवाए A to Z, तो इसकी हम आपसे 8000 फी लेंगे। इसमें हम आपको नोट्स भी देंगे और आपको ऑनलाइन तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि हम जो तैयारी आपको करवाएंगे ये सेंटर वाइज तैयारी होगी। सेंटर वाइज तैयारी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी एक बंदे ने अगर पेशावर सेंटर में इंटरव्यू देनी है तो उसकी तैयारी कराची सेंटर से डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि पेशावर सेंटर में एक बंदा होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। तो पर्सनल अप्रोच का क्या मतलब है कि जिस सेंटर में जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए हमारी तैयारी तमाम सेंटर के लिए डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि अभी पेशावर में एक डिफरेंट बंदा बैठा हुआ है, ब्रिगेडियर बैठा हुआ है या जो इंटरव्यू ले रहा है।
रावलपिंडी में डिफरेंट है, कराची में डिफरेंट है। तो अभी इंटरव्यू में तो हर बंदे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगी। पिछले एक्सपीरियंसेस को देखते हुए और अपने अप्रोच को देखते हुए हम आपको तैयारी करवाएंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ठीक है। बाकी इसमें एक और भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कल्चर वैल्यूज भी आ जाती है। कल्चर वैल्यूज क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए हर एरिया का जो कल्चर है, सकाफत है और उनके जो त्यौहार वगैरह है वो डिफरेंट होते हैं। अभी लेट सपोज अगर मैं पेशावर की बात करूं तो यहाँ पर पर्दे का निज़ाम टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर बुरका पहनते हैं, ठीक है, अबाया वगैरह पहनते हैं फीमेल्स हमारी। लेकिन पंजाब में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर ये पेस अपने कवर करके जाते हैं। इसी तरह कुछ हमारे इस तरह के एरिया थे जहाँ पर फीमेल्स का बाहर जाना मना है, ठीक है। लेकिन कराची, रावलपिंडी और इस तरह इस्लामाबाद, इसमें ये चीज़ें इतनी ओ नहीं है, ठीक है, उनको फ्रीडम है। तो भी लेट सपोज अगर एक बंदे से पेशावर सेंटर में पूछे कि पर्दे के बारे में बेटा आपका क्या ख्याल है, तो ये नहीं कह सकता ना कि सर पर्दा नहीं होना चाहिए, फीमेल्स को इस तरह की आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों ने अपना ख्याल रखना होता है कल्चर वैल्यूज़ का। कल्चर वैल्यूज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आप उनको ये बता देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बुजुर्ग है वो गलत कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है, एंड दिस इज रिस्पेक्ट। और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं एक पेज के ऊपर लिख दूं कि आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। रिस्पेक्ट माई एल्डर्स का मतलब ये है कि उनकी जो सकाफत है आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें। तो इसलिए जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होगी। क्यों? क्योंकि एक तो हर सेंटर में डिफरेंट बंदा बैठा हुआ है जो आपकी इंटरव्यू ले रहा है, तो हर बंदे का माइंड डिफरेंट है, तो हम उसके मुताबिक आपको तैयारी करवाएंगे। दूसरा इसमें कल्चर वैल्यूज आ जाती है। अभी देखिए बलूचिस्तान का टोटली सिस्टम डिफरेंट है। बलूचिस्तान में एजुकेशन से रिलेटेड टोटली सिस्टम डिफरेंट है, वहां पर बाकी गवर्नेंस का सिस्टम डिफरेंट है। तो अगर बलूचिस्तान के एक बंदे से पूछे कि हम अपने निज़ाम तालीम को किस तरीके से बेहतर कर सकते, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा इस्लामाबाद वाले से, लाहौर वाले से, पेशावर वाले से। इसी तरीके से बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कल्चर वैल्यूज और रीजनल वैल्यूज को जाहिर सी बात है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें कल्चरल वैल्यूज और रीजनल अप्रोच को भी देखना होता है। तो इसलिए जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होगी, क्योंकि हर सेंटर में डिफरेंट बंदे इंटरव्यू ले रहा होता है, कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट होती है और इलाकाई कुछ अप्रोचेस भी होते हैं, ठीक है। बाकी देखिए सबसे पहले हम आपको इसके अंदर टीच करवाएंगे एथिक्स। एथिक्स क्या है कि आप लोगों ने किस तरीके से रूम के अंदर जाना है, दस्तक देनी है, इजाजत मांगना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्या कहना है, किस तरीके से जाना है, किस साइड से चेयर पे बैठना है, इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने कैसे बैठना है, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, वापसी पर आप लोगों ने कैसे निकलना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरव्यू एथिक्स। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर आ जाता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग भी इसके अंदर आ जाता है कि आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग किस तरह से करनी है। ये तो नहीं ना कि बस आप व्हाइट कॉटन पहन लें और उसके ऊपर आप लोग वास्कट पहन लें। इसी तरीके से अगर विंटर है तो बस कोई भी सूट पहन के चले जाएं, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। बाकी इसमें भी रीजनल अप्रोच आ जाता है। अभी देखिए लेट सपोज अगर हमारा कोई स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि पेशावर है, तो यहाँ पर ये पैंट शर्ट ये चीज़ें इतने कॉमन नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नहीं पहने होते। तो अगर वो बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा है पैंट शर्ट पहन के, तो वो तो अनकंफर्टेबल होगा ना, वो तो कंफर्टेबल नहीं होगा। और उसको क्या पता कि कलर कोडिंग क्या है, कौन से कलर का आप लोगों ने पैंट पहनना है, कौन से कलर का शर्ट पहनना है, उसके साथ शूज किस तरह से होने चाहिए। तो ड्रेसिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आपके कलर के साथ कौन सा ड्रेस मैच हो रहा है। तो कलर कोडिंग की भी हम बात करेंगे, ड्रेसिंग की भी हम बात करेंगे, इंटरव्यू एथिक्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाता है आप लोग का इंट्रोडक्शन। अभी इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाए। तो अभी इंट्रोडक्शन में कौन से 9 रूल्स है, रूल्स ऑफ 9, कौन से 9 पॉइंट्स को आप लोगों ने मेंशन करना होता है अपने इंट्रोडक्शन में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी आपसे कौन से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेट सपोज अगर आप लोग उसको अपना इंट्रोडक्शन बता देते हो तो आपसे पूछे कि बेटा आपके नाम के मानी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड हाउ मच यू आर फैमिलियर विद दिस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी क्रॉस क्वेश्चन है वो भी हम कवर करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये भी हम कवर करेंगे, और कौन से क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ये भी हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इंटरव्यू का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा एसे राइटिंग या इवेंट राइटिंग, इसको इवेंट राइटिंग भी कहते हैं। ये हो जाता है आप लोगों ने इनिशियल इंटरव्यू के अंदर 2 इवेंट्स या 2 एसे लिखने होते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे का तरीकाकार क्या है, इसके अंदर कौन से पॉइंट्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है,
कौन सी चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, और आप लोगों ने कौन से इवेंट्स को इसके अंदर मेंशन करना होता है। लेट्स सपोज अगर आपको कहे कि बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, तो इसके ऊपर आप लोग का ऐसे किस तरीके से होना चाहिए। बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, बिगेस्ट अचीवमेंट, अभी इसके ऊपर आप लोग का ऐसे किस तरीके से होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि आप ये कहें कि स्कूल में हमारा एक मैच था दो दोस्तों के बीच में, मैं जीत लिया और वो मेरी जिंदगी का बिगेस्ट अचीवमेंट है। क्योंकि एक मामूली सी मैच के टूर्नामेंट को तो आप अपनी जिंदगी का बिगेस्ट अचीवमेंट कंसिडर नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ, अगर आप ये कह देते कि मैं कहीं पे जा रहा था, 1000 रुपए मुझसे गुम हो गए, तो ये मेरी जिंदगी का बिगेस्ट मिस्टेक है, या कोई और इस तरह से कर लेते हो, तो क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। आपकी अप्रोच में मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपका आंसर उस लेवल का होना चाहिए जो आर्मी आपसे डिमांड कर रहा है। एक ऑफिसर की आपकी सोच होनी चाहिए। तो इसके मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे, कैसे राइटिंग क्या है, कैसे आप लोगों ने करना है, कौन से इवेंट्स अपनी जिंदगी के आप लोगों ने मेंशन करने। ये तो नहीं है कि एक मामूली सी इवेंट को आप लोग बिगेस्ट अचीवमेंट कंसिडर कर लें और एक मामूली सी गलती को आप लोग अपना बिगेस्ट मिस्टेक कंसिडर कर लें। और हो सकता है कि आप इस तरह की गलती लिखे जो बहुत ही नेगेटिव हो और उसकी वजह से डायरेक्ट आपको नॉट रिकमेंड कर दे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स के ऊपर और डीमेरिट्स के ऊपर। मेरिट्स कहते हैं खूबियों को, ठीक है, खूबियां, और डीमेरिट्स कहते हैं खामियां को। तो भी देखिए, खूबियां तो हर इंसान की पॉजिटिव होती है, लेकिन क्या आप लोगों की खूबियों के अंदर प्रोटीन लीडरशिप क्वालिटीज अवेलेबल है या नहीं। और अगर अवेलेबल है तो आप लोगों ने किस तरह उसको प्रेजेंट करना है। आप लोगों के कोल पेल बात करने में, आप लोगों के इवेंट्स में, सारी चीजों में ये चीजें शो होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने कह दिया कि आई एम इनिशिएटिव, आई एम हार्ड वर्कर, और आप लोगों के एफएससी में मार्क्स कम है, मैट्रिक में मार्क्स कम है, तो किस तरह हार्ड वर्क करो। कैसे आपने डिटरमाइन किया कि आप हार्ड वर्क करो जब मार्क्स ही आपके काम है। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि मैं हार्ड वर्क करूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप कैसे कह सकते हो कि आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। इसी तरीके से खामियां, कौन सी खामियां आप लोगों ने लिख दी है, ठीक है। इस तरह की खामियां लिखनी होती है जो रिकवरेबल हो, रिकवरेबल डीमेरिट्स। तो अभी रिकवरेबल डीमेरिट्स कैसे, और आप लोगों ने उनको डिफेंड किस तरह से करना है। ऐसे डीमेरिट्स लिखनी होती है जिनके ऊपर काम करने से वो आपकी खूबियां बन जाए। तो अभी ये कौन सी है और कैसे आप लोगों ने लिखनी है, हर इंसान की खूबी और खामियां डिफरेंट होती है। तो जो हम आपके साथ तैयारी करवाएंगे या जो हम आपको नोट देंगे उसके अंदर ये चीजें अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई भी पिक कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो उसमें हम चेक करेंगे, अगर आप लिख देते हो तो उसको हम चेक भी करेंगे कि आपने सही लिखे या नहीं। इसी तरीके से उसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। अभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स सपोज अभी जो करंट इशू पीएम 154 लैंग कोर्स की इनिशियल इंटरव्यू में बार बार पूछा गया था, इसराइल और पैलेस्टीन का इशू, ये बार बार पूछा जा रहा था कि इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है। तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं, जिस तरह अभी देखें रशिया का जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, रशिया के इश्यूज जो चल रहे हैं। इसी तरीके से लबनान जो है, लबनान से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ तैयारी करेंगे। लेट्स सपोज अगर कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, किसी पार्टी का आप लोगों को साथ देना है या नहीं, और अगर साथ देना है तो कैसे देना है, और उसको डिफेंड किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट्स कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं जो बार बार इनिशियल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो भी हम आपसे के साथ प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूं। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, तो इसलिए मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूं। इसका तो मतलब यही है कि आपके पास तो कोई सॉलिड रीजन ही नहीं है आर्मी को ज्वाइन करने का। आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आपका कोई मकसद ही नहीं है, जस्ट बस आपकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो इंसान की बहुत सारी होती है, ख्वाहिश तो आपके हजारों है, तो क्या आप हजारों ख्वाहिशें पूरे करोगे, और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप आर्मी में आओगे, या अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप आर्मी आओगे, तो आपके पास एक सॉलिड मैच्योर रीजन होना चाहिए, सॉलिड मैच्योर रीजन होना चाहिए। और रीजन क्या है, हर बंदे का डिफरेंट होता है। अभी लेट्स सपोज एक बंदा बहुत अमीर है, तो ये कह सकता है कि मैं सैलरी के लिए और पैसों के लिए आर्मी में नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक बंदा मिडिल क्लास है तो क्या वो ये कह सकता है कि सैलरी के बगैर भी मैं आर्मी में आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर पेट भूखा हो तो बंदा मुल्क कौम की क्या खिदमत करेगा। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे, जो कि हर बंदे का डिफरेंट होता है, जो कि हर बंदे के सोशल स्टेटस के मुताबिक होता है, सोशल स्टेटस के मुताबिक होता है। और हम बहुत सारी फैक्टर्स को देखते हुए
अभी एक बंदा अगर आर्मी बैकग्राउंड से तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि उसने बचपन से अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपनी बहन को यूनिफॉर्म में देखा होगा, तो उसके अंदर उसकी ख्वाहिश पैदा हो जाती है, उसकी पर्सनालिटी से मुतासर हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हर बंदे का डिफरेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको कहे कि हम आपको क्यों रिकमेंड करें, आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि हम आपको रिकमेंड करें, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको कहे कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, अगर आप उसको ये कह देते कि सर अगर आप मुझे नॉट रिकमेंड करें तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा, तो ये तो ठीक है, लेकिन वो आपके फ्यूचर गोल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर गोल क्या है। आपने उसको ये बताना है कि सबसे पहले मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगा, फिर उसके बाद ट्राई करूंगा। क्योंकि अगर आप उसको ये बताते कि मैं दोबारा ट्राई करूंगा, फिर ट्राई करूंगा, जब तक मैं आर्मी में रिकमेंड नहीं हो जाता, तो इट मीन्स कि आप तो एक जगह पे टिके हुए हो ना, आप तो यहाँ पे लगे हुए हो, बस आर्मी के अंदर आप लगे हुए हो, आर्मी के सिलेक्शन सिस्टम में आगे तो आप नहीं बढ़ रहे ना। लेट सपोज अगर आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट्स कर लिए, फिर भी आप नॉट रिकमेंड हो गए, फिर क्या करोगे। इसी तरह एफएससी के ऊपर बैठे रहोगे। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या है, ये भी हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। बाकी आपकी बिगेस्ट रिग्रेट या बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है, शर्मिंदगी हो जिस पे आप पे, तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या देना है। इस तरह के बहुत सारे जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस और मजीद बहुत सारे इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह लेट सपोज आपसे अगर पूछे, अगर वहां पे एक अक्सर तस्वीर लगा होता है उसके बारे में पूछते हैं, मैप लगा होता है, आपसे क्या पूछते हैं कि बेटा ये कंट्री कहाँ पे, तो आपने तो उंगली से उसको नहीं बताना कि उंगली से इशारा कर रहे थे कि सर ये यहाँ पे है। अगर उसके पास लेजर अवेलेबल है तो आप लोगों ने लेजर से पॉइंट करना होता है, अगर लेजर भी ना हो तो फिर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। तो मैप को आप लोगों ने किस तरह से स्टडी करना है ये भी हम आपको बताएंगे, आपके साथ कवर करेंगे। करंट अफेयर्स भी हो गए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हो या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करना है, ठीक है। डिटेल सारी की सारी आप लोग इस वीडियो में देख ले। फिक्स फीस है, फीस के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं, ये भी डिस्काउंटेड फीस है। पहले 100 स्टूडेंट्स थे, हम यही फी लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन जो इंटरव्यू के नोट्स है उसके हम 5000 फी चार्ज करेंगे और ऑनलाइन तैयारी के फिर 10,000 लेंगे। अब ये डिस्काउंटेड फीस लेंगे, फीस के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है। तो मुझे व्हाट्सएप पे इसलिए मैसेज ना करें कि सर फीस में डिस्काउंट करें। बाकी इस कोर्स के अंदर क्या क्या होगा तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। नोट्स के अंदर भी ये चीजें अवेलेबल होंगी और ऑनलाइन कोर्स के अंदर हम वीडियोस भी देंगे और नोट्स भी देंगे, तैयारी भी करवाएंगे। और नोट्स के अंदर सिर्फ नोट्स आपको मिलेंगे। फिक्स फीस है, किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है। डेमो लेक्चर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख ले, 154 लाख कोर्स के इंटरव्यू के ऊपर मैं काफी सारे डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, आप चेक कर ले, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें।